आज 75 रेलवे स्टेशन का शुभारंभ होने जा रहा है। रांची के भी 2 स्टेशन का शुभारंभ होगा। पिस्का नगरी और मुरी स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। 21 करोड़ से ये पिस्का स्टेशन चमका है। लगभग 18.8 करोड़ से मुरी स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। चाईबासा के बेमलगढ़ स्टेशन का भी लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। यात्रियों को इससे आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, आरामदायक यात्रा होगा, आधुनिक प्रतीक्षालय होंगे इसमें, और बताया ये जा रहा है कि इसमें अत्याधुनिक शौचालय और अत्याधुनिक जो भी सामग्री है वहां पर इस पे दिया जाएगा। स्वच्छ प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसका आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिव्यांगों के लिए अनुकूल सुविधाएं होंगे इस रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन पर पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें होंगी, यानी कि सभी तरह की अत्याधुनिक व्यवस्था किया गया है। झारखंड के रेलवे ढांचे को इससे नया विस्तार मिला है और इस विस्तार के तहत लगभग 2 स्टेशनों का जो है अमृत भारत योजना के तहत ये सौगात मिलेगा। भारत योजना के तहत आज देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होने जा रहा है। पीएम मोदी आज दोपहर 3:40 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और साथ में उस समय केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे और सभी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। लेकिन उसमें रांची रेल मंडल के 2 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिसमें एक मुरी है और दूसरा है पिस्का रेलवे स्टेशन। हम इस पिस्का रेलवे स्टेशन पर हैं, जिसका जो है जीर्णोद्धार जो है आनंद विहार स्टेशन की तर्ज पर किया गया है। देख सकते हैं कि कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी है, स्थानीय लोगों में उत्साह है। और यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं छोटे छोटे स्टेशन का जिस तरीके से अमृत भारत योजना के तहत जिनका जो है लोकार्पण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वो वास्तव में इसका स्वागत आम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन पिस्का स्टेशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तस्वीर देखना बेहद जरूरी है कि फुट ओवर ब्रिज, मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 3 पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जो लोग फुट ओवरब्रिज पर नहीं चढ़ सकते हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए लिफ्ट का भी निर्माण किया गया है। साथ ही देख सकते हैं कि पूरे स्टैंड के जो स्टेशन की खूबसूरती है, बैठने के लिए वहां पर जो है एक बाकायदा कह सकते हैं कि स्टैंड बनाया गया है कि अगर बारिश हो, धूप हो तो आराम से लोग जो है एक जो झारखंडी लुक जो होता है एक कॉटेज की तरह, झोपड़ी की तरह, उसको देने की कोशिश की गई है। को यहाँ बड़ा स्टेशन बन गया तो उसके लिए सभी खुशी में है। अच्छा है, यहाँ रोजगार भी मिलेगा, बहुत किस्म का चीज़ मिलेगा। यहाँ आने जाने का भी सुविधा हो गया इधर खुलने से। और क्या, यहाँ पिस्का जंक्शन बन रहा है, ठीक ना, और आने आस पास का जितना पब्लिक है, मतलब आम आदमी, उन लोग के लिए रोजगार बढ़ गया है और ट्रेन भी बढ़ रहा है। फिर जैसे टाउन का जो ट्रेन था वो सब यहीं रोकेगा के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप रिलैक्स होते हैं तो सफ़र भी आपका रिलैक्स होता है। ऐसे में अमृत भारत योजना के तहत जो नई तस्वीरें आ रही हैं छोटे और मंझोले स्तर के स्टेशनों की, वास्तव में उनका लुक भी अब बदला नजर आ रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये बहुत बड़ी सौगात कहा जाएगा। आरामदायक यात्रा को लेकर के अत्याधुनिक अमृत भारत योजना के तहत ये सौगात झारखंड को मिलने जा रहा है। क्या कुछ सुविधाएं होंगी उसमें और क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई है अभी? बस हाँ मैडम जी प्रस्ताव। संजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। संजय, क्या कुछ तैयारी है वहां पर? चूंकि आरामदायक यात्रा को लेकर के ये रेलवे की बड़ी सौगात है। अमृत भारत योजना के तहत 2 स्टेशनों पर ये ट्रेन दिया गया है, और क्या कुछ सुविधाएं वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिस्का स्टेशन जो है अमृत भारत योजना के तहत खुद के विकास का जैसे स्वागत कर रहा है, वो तस्वीर बेहद खूबसूरत है। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं तस्वीर आपको, कि तस्वीर पहले देख लीजिए कि पिस्का स्टेशन का जो देख सकते हैं कि अमृत भारत योजना के तहत 21 करोड़ की लागत से इसका जो बुनियादी सुविधाएं कह लें, यात्रियों की जो जरूरतें होते हैं, जितने देर यात्री स्टेशन पर आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, और जो अपनी उनकी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर पिस्का स्टेशन का जो है यहाँ कायाकल्प किया गया है। और ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पीएम मोदी जो है 3:40 पर दोपहर में पिस्का जो स्टेशन है
इस समय देश भर के 75 स्टेशन जिनका अमृत योजना के तहत जो है कायाकल्प हो चुका है, उसका जो है लोकार्पण करेंगे। हमारे साथ जो है रांची रेल मंडल की CPRO हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मैडम, पिस्का भी अब तैयार है, मूरी भी तैयार है, कैसे देखती हैं? मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखती हूँ कि हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री सर के नेतृत्व में ये बने हैं और आज उनका उद्घाटन होगा। पूरे भारतवर्ष में 75 ऐसे स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन करके आज देश को मिलेंगे। अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें, यात्री सुविधाओं की बात करें, कोई आदमी स्टेशन पर आता है, 4 मिनट 5 मिनट आधे घंटे रुकता है, उस दौरान जो सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं पिस्का स्टेशन में क्या कोई मिलने जा रही है जो चेंज हुआ है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले पिस्का स्टेशन पे कोई भी हाई लेवल प्लेटफॉर्म यहाँ पर था ही नहीं। जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम खड़े हैं, जहाँ ये प्रोग्राम भी हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सिर्फ ये स्टेशन बिल्डिंग थी, वो भी ग्राउंड लेवल की स्टेशन बिल्डिंग थी और सीधे यहाँ पर पुरानी फोटोज आपने देखी होंगी, हमने भी निकलवाई हैं, तो उसमें ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये पूरा हाई लेवल प्लेटफॉर्म बना है, लो लेवल प्लेटफॉर्म था तब, और उसके बाद नई बिल्डिंग बनी है, पूरा नई उसमें आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का भी नया विकास हुआ है, हाई लेवल करके उसको एक्सटेंशन किया है, चौड़ाई भी बढ़ाई है और एक्सटेंशन भी किया है। लिफ्ट भी दिख रहा है कि जो लोग दिव्यांग हैं, अगर मान फोटो ओवरब्रिज का इस्तेमाल कर, लिफ्ट भी है। पूरी 2 लिफ्ट है इस प्लेटफॉर्म से, उधर जाएंगे तो चढ़ने के लिए भी और उतरने के लिए भी, ताकि स्टेशन को दिव्यांगजन कंप्लायंट बनाए। हमारी यही तो बोले कि जैसे जैसे लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मूरी स्टेशन की बात है, तो 11.8 करोड़ यानी 11 करोड़ 8 लाख की लागत से उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो मूरी पहले से था डेवलप, यानी कह सकते हैं जो था, अब उसमें नया वहाँ क्या होगा? नहीं, मुरी स्टेशन में पहले से भी, मतलब पहले से भी पिस्का से थोड़ा बेटर कंडीशन में था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा डेवलपमेंट था। पैसेंजर एमिनिटीज़ में उसमें भी बहुत सुधार आया है। वेटिंग एरिया बना है लोगों का, जो अप्रोच रोड से है, मतलब जैसे आप जब स्टेशन से एंट्री करेंगे तो वहीं से ही आप देखेंगे, वहीं से आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। पूरी अप्रोच रोड से लेके पूरा सर्कुलेटिंग एरिया बना, फिर स्टेशन प्लेटफॉर्म पे शेड्स बने, शेड्स नहीं थे जो शेड्स बने, फिर प्लेटफॉर्म की रेजिंग हुई है, बिल्डिंग के अंदर काम हुआ है। बिल्डिंग देखने से भी आपको दिखेगी कि पूरा कोटा स्टोन लग के एकदम बड़ी हुई है। देखिए, आम आदमी स्वागत कर रहे हैं। मैडम, आपकी जानकारी के बता दें, मैंने कुछ लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से, उन्होंने कहा कि भाई रेलवे स्टेशन का जब विकास होता है तो पूरे क्षेत्र का विकास होता है। तो जाहिर है कि अब रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, और जो लोग सामान बेचते हैं, यहाँ पर लोगों का आवागमन, ट्रैफिक बढ़ेगी यहाँ पर, तो विकास के नजरिए से लोग देख रहे हैं। हाँ, नहीं, ये है ही विकास पूरे एरिया का। इनफैक्ट पहले आप देखेंगे कि सिर्फ रांची रेलवे स्टेशन था, जब हटिया स्टेशन बना उसके बाद हटिया की तरफ पूरा विकास आया। उसी तरीके से अब पिस्का अच्छा डेवलप हुआ है, तो पिस्का की तरफ पूरा डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट उसकी तरफ शिफ्ट होगा। देख रहे हैं कि रांची रेल मंडल की CPRO बता रही हैं कि वास्तव में ओवरऑल विकास, देखिए रेलवे जो है आम आदमी, आम यात्रियों के आवागमन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज भी है। अब पहले लोग कहते थे कि पिस्का किसका है, मतलब पिस्का जो सुविधाओं के नाम पर कौन देखेगा क्या है, नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार की जो पहल आई है कि वास्तव में अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 1300 से ज्यादा छोटे और मंझोले स्तर के जिस तरीके से स्टेशन है उनका विकास किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है। तो जाहिर है कि यात्री जितने देर भी प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं, 4 मिनट 10 मिनट आधे घंटे, वो संतुष्ट होकर जाएं, रिलैक्स होकर जाए। जाहिर है कि जब आपका शुरुआत करते हैं कि व्यापार में भी एक कहावत है, नियम है कि बोहनी अच्छी होती है तो दिन भर अच्छा रहता है। तो इस सफर की शुरुआत अगर अच्छी हो, प्लेटफॉर्म से अच्छी हो, तो पूरा सफर भी आनंददायक होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।